नमस्ते और स्वागत है आप सभी का मिथिक मंथन में। मैं हूं आपका मेजबान और आज हम सती की अनूठी कथा में गोता लगाने वाले हैं। ब्रह्मा ने कहा, एक बार मैं और नारद दक्ष प्रजापति के यहां गए। वहां मैंने दक्ष पुत्री सती को देखा, जो तीनों लोकों का सार थी। प्रणाम के पश्चात मैंने उनसे कहा, हे सती, तुम भगवान शिव को पति रूप में पाओ, जिन्हें तुम चाहती हो, और जो तुम्हें चाहते हैं वे ऐसे पति होंगे जिन्होंने न कोई पत्नी ली है, न लेंगे और न भविष्य में लेंगे। यह कहकर हम दक्ष के यहां से लौट आए। दक्ष यह सुनकर प्रसन्न हुए और सती को महान देवी मानकर अपने साथ ले गए। सती ने अपनी किशोरावस्था पार कर युवावस्था में अनुपम सौंदर्य प्राप्त किया। दक्ष ने सोचा, मैं अपनी पुत्री को शिव को कैसे दूं? सती भी शिव को प्राप्त करना चाहती थी। यह इच्छा प्रतिदिन बढ़ती गई। उन्होंने अपनी माता से शिव को पाने के लिए तपस्या की अनुमति मांगी और घर में ही शिव का पूजन शुरू किया। उन्होंने विभिन्न मास की विशेष तिथियों पर, जैसे आश्विन की नंदा तिथियों पर गुड़ नमक मिले चावल से, कार्तिक की चतुर्दशी को मीठे पकवानों से, मार्गशीर्ष की अष्टमी को जौ तिल से, पौष की सप्तमी को रात्रि जागरण कर चावल कृसर से, माघ की पूर्णिमा को गीले वस्त्रों में नदी किनारे, फाल्गुन की चतुर्दशी को बिल्व पत्रों से, चैत्र की चतुर्दशी को पलाश दमन फूलों से शिव की उपासना की। उन्होंने पूरे माह शिव स्मरण किया, गौ उत्पादों पर महीना बिताया, ज्येष्ठ की पूर्णिमा को उपवास रखा, आषाढ़ की चतुर्दशी को काले वस्त्र पहनकर रुद्र की पूजा की, श्रावण की अष्टमी चतुर्दशी को पवित्र यज्ञोपवीत वस्त्रों से, भाद्रपद की त्रयोदशी को विभिन्न फलों फूलों से पूजा कर चतुर्दशी को केवल जल ग्रहण किया। सती ने अपने आहार पर नियंत्रण रखते हुए मंत्रों का जाप कर शिव की पूजा जारी रखी। वे दृढ़ता से शिव पूजा में खुद को समर्पित कर चुकी थीं। इसी बीच विष्णु और मैं सहित सभी देवता और ऋषि सती की तपस्या देखने आए। देवताओं ने उन्हें साकार उपलब्धि के रूप में देखा। वे शिव ध्यान में लीन थीं। देवताओं ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया। ऋषि आदर से झुके। विष्णु और अन्य प्रसन्न हुए। वे सती की तपस्या से चकित थे और उसकी स्तुति की। देवी को प्रणाम कर वे तुरंत शिव के प्रिय कैलाश गए। विष्णु लक्ष्मी के साथ और मैं सावित्री के साथ शिव के पास पहुंचे। वहां पहुंचकर हमने उत्साहपूर्वक भगवान को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विभिन्न भजनों से उनकी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, आपको नमन, जिनसे चर अचर उत्पन्न हुए, महान पुरुष, महेश, परम ईश्वर और महान आत्मा को नमन। आप सभी के आदि बीज, चिद्रूप, प्रकृति से परे पुरुष हैं। आप संसार का सृजन, प्रकाशन, उत्पत्ति, धारण और नियंत्रण करते हैं। हम उस स्वयंभू देवता को नमन करते हैं जो सब कुछ देखता है। हम उन परम ब्रह्म के चरणों में शरण लेते हैं जो सभी की आत्मा और महान साक्षी हैं। आपको नमन, जिनका क्षेत्र न देव जानते हैं, न ऋषि, न सिद्ध। आप हमारे परम लक्ष्य हैं। आप में मृत्यु जन्म जैसा कोई परिवर्तन नहीं, फिर भी माया से सब धारण करते हैं। आपको नमन, महान ईश्वर और चमत्कारों के कर्ता। निराकार होते हुए भी विशाल रूप वाले, असीमित शक्ति वाले, तीनों लोकों के स्वामी, सर्वव्यापी को नमन। आत्मज्ञान के प्रकाश को नमन। मुक्ति के आनंद से परिपूर्ण, मोक्ष के स्वामी को नमन, जो सांसारिक गतिविधियों के रुकने से ही सुलभ है। देह में चेतना सिद्धांत को नमन। आदि प्रकृति को नमन। आपको नमन, त्रिनेत्रधारी, पंचमुख, सदा प्रकाशमान,
आपको नमन, जिनका कोई कारण नहीं। तीनों लोकों और मोक्ष के कारण को नमन। मुक्ति के शीघ्र दाता और शरण दाताओं के उद्धारकर्ता को नमन। वैदिक ग्रंथों के ज्ञान के सागर को नमन। आपको नमन, महान प्रभु, भक्तों के परम लक्ष्य। आपकी ज्ञान की ऊष्मा यज्ञीय मंथन दंड में निहित है। आपको नमन, जो मूर्खों की पहुंच से परे और ज्ञानियों के हृदय में वास करते हैं। व्यक्तिगत आत्मा को बंधन से मुक्त करने वाले को नमन। आत्मचिंतनशील, अपरिवर्तनशील को नमन, जो 4 लक्ष्यों का पालन करते हैं, उनके प्रति निर्मम न हो। हे शिव, आपके भक्त स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहते, वे आपकी महिमा का गान करते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। हे अविनाशी परम ब्रह्म, सर्वव्यापी अप्रकट आत्मयोग से प्राप्त होने वाले, हे सभी के स्वामी, हम आपको नमन करते हैं, जो इंद्रियों की धारणा से परे, आधारहीन, सभी के आधार, कारणहीन, अनंत, आदि और सूक्ष्म है। सभी देवता, विष्णु और अन्य तथा चर और अचर प्राणी आपके ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। जैसे अग्नि की लपटें और सूर्य की किरणें निकलती विलीन होती हैं, वैसे ही सृष्टि प्रलय का क्रम है। आप न देवता, न असुर, न मनुष्य, न पशु, न ब्राह्मण, न स्त्री, न पुरुष, न नपुंसक। आप कुछ भी विद्यमान या अविद्यमान नहीं बनाते। सभी निषेधों के बाद जो बचता है वह आप ही हैं। आप ब्रह्मांड के निर्माता, पालक और संहारक हैं। आप ब्रह्मांड की आत्मा हैं। हम उन भगवान शिव को नमन करते हैं। हम आपको नमन करते हैं, हे योग के स्वामी, जिन्हें योगी अपने मन में जान पाते हैं। आपको नमस्कार, जिनकी गति असहनीय है, जिनकी 3 शक्तियां हैं, जो तीनों वेदों के समान हैं। आप दुष्ट इंद्रियों के लिए अभेद्य हैं। आपकी महिमा रहस्यमय ढंग से छिपी है और आप सदा भक्तों के उत्थान में लगे रहते हैं। हम आपको नमन करते हैं, हे महान प्रभु, जिनकी महानता को कोई पार नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने कहा। महान प्रभु की स्तुति करने के बाद सभी देवता, विष्णु और अन्य अत्यधिक भक्ति के साथ प्रभु के सामने चुपचाप खड़े रहे। और इसी के साथ देवों द्वारा महादेव की स्तुति का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। सती की तपस्या की यह अद्भुत गाथा हमें यह सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति हर बाधा को पार कर सकती है। हम मिलेंगे मिथिक मंथन के अगले एपिसोड में।